वेद बताते हैं देवों और असुरों के बीच मुख्य रूप से 12 युद्ध हुए। आडीबक, कोलाहल, हालाहल, जलधिमंथन, त्रैपुर, मांधक, तारक, वार्त्र, ध्वज युद्ध, बलिबंध, हिरण्याक्ष और नारसिंह। ये युद्ध हुए अच्छाई और बुराई के बीच। 3 स्तरों पर ये युद्ध हैं, आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक। आधि भौतिक दृष्टिकोण से ये हुए हमारा इतिहास। आध्यात्मिक स्तर पर ये युद्ध हम सबके शरीर में हुए हैं या होते हैं। आधिदैविक स्तर है ब्रह्मांड का स्तर। शरीर है पिंडांड, जो ब्रह्मांड का ही एक लघु रूप है। ब्रह्मांड का आकार हमारे शरीर जैसा है। पुरुष सूक्त यही बताता है, इसलिए ब्रह्मांड को विराट पुरुष कहते हैं। कौन है देव और असुर? सौतेले भाई। एक पिता कश्यप प्रजापति, देवों की माता अदिति, असुरों की माताएं दनु और दिति, जिनके पुत्र हैं दानव और दैत्य, जो असुर नाम से जाने जाते हैं। कश्यप प्रजापति का आस्थान था कैस्पियन सागर के पास कॉकेशस पर्वत। कश्यप से ही कैस्पियन शब्द बना। इसकी एक तरफ यूरेशिया, जो यूरोप और एशिया दोनों मिलाकर है, ये भूभाग देवों को दिया गया। दूसरी तरफ अफ्रीका और अमेरिका, ये असुरों को दिया गया, जिसे पाताल कहते हैं। असुरों के इस इलाके को ही पाताल कहते हैं। ये हमें दुर्गा सप्तशती से पता चलता है। दैत्याश्च देव्या निहते शुंभे देवरवौ युधि जगद्विध्वंसके तस्मिन् महोग्रे तुल विक्रमे निशुंभम च महावीर्ये शेषाः पातालमाययौ। जो असुर बचे वे पाताल चले गए। देव अच्छे थे, मेहनती थे, सुव्यवस्थित थे। उन्होंने अपने राज्य को संपन्न और समृद्ध बनाया, जिसकी राजधानी थी स्वर्ग, जो आज रूस नाम से जाना जाता है। असुर तामसिक थे, आलसी थे, कायिक बल पर ही विश्वास रखते थे, दूसरों से छीनना और चुराना ही जानते थे। कश्यप जी को दोनों से समान ही प्यार था। जब भी असुर अपने पिताजी से मिलने आते थे, वे देवों के इलाके की तांग छांग करते थे। असुर षड्यंत्र बनाकर देवों के इलाके को कब्जा करने, आक्रमण करने लगे। देव शांत स्वभावी हैं। पहले उन्होंने इसे अनदेखा छोड़ दिया, पर जब आक्रमण होते गए तो देवों ने भी अपनी सेना बनाकर प्रतिरोध करने लगे। देवों ने कायिक बल के अलावा आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रयोग किया। कह सकते हैं कि कायिक और आयुध बल से ज्यादा ही यज्ञों के रूप में। यज्ञों से ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है, मंत्रों से ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जिसका सामना कोई सेना नहीं कर पाएगी। ब्रह्मास्त्र तो आपको पता ही होगा। क्या है ब्रह्मास्त्र? गायत्री मंत्र। इस यज्ञ विद्या को, अग्नि विद्या को ही विष्णु कहते हैं, जो देवों के समर्थक और रक्षक हैं। यज्ञो वै विष्णु हो, यज्ञ ही विष्णु है। बाद में भगवान श्रीहरि ने ही देवों को असुरों से स्थायी रूप से रक्षा के लिए उन्हें अमृत प्राप्त करने का मार्गदर्शन दिया। महादेव को त्रिपुरारी कहते हैं। क्या है त्रिपुर? असुरों के बीच एक जाति है माये। ये पहले जुएज नहर के पास रहते थे। ये लोग बाद में मेसोपोटामिया में आए, जो ईरान, इराक, तुर्की इन देशों में व्याप्त है। मयसोपोत्तमा अभ्रंश होकर ही मेसोपोटामिया बना। ये लोग आक्रमण करते करते भारत तक पहुंच गए थे, मेरठ तक। माय राष्ट्र को ही मेरठ कहते हैं। त्रिपुर एक युद्ध कौशल है, जिसे असुर शिल्पी माय ने आविष्कार किया, जो माय जाति के थे। ये माय त्रिपुर नाम से भी जाना जाता था। इसके कारण त्रिपुर का अर्थ है 3 पुर या 3 किले। एक भूमि के लिए, एक अंतरिक्ष के लिए और एक आकाश के लिए। एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का। जब मयों का राजा था वज्रांगद, उसने अपनी जाति को तार करके पुकारने लगे। तार का अर्थ है सबसे उन्नत। वज्रांगद आक्रमण करते करते तुर्की के टारस पर्वत तक पहुंच गया था। तारस्य पर्वतः, यही टारस पर्वत बना। वज्रांगद का बेटा था तारकासुर। तारकासुर के बेटे विद्युन्माली, तारकाक्ष और अंबुजाक्ष। इनके समय में ही त्रिपुर बनाए गए। उद्देश्य था देवलोक पर तीनों स्तरों से, आकाश से, अंतरिक्ष से और पृथ्वी से एक साथ में आक्रमण करना। इनमें से लोहे का किला बनाया गया सीनाई पर्वत पर, जो इजिप्ट में है। चांदी का पुर बनाया गया त्रिपोली में, जो लीबिया में है। और सोने का किला बनाया गया टॉरस पर्वत पर। जब देवों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने महादेव को सामने रखकर
सर्जिकल स्ट्राइक किया। आक्रमण होने से पहले ही महादेव ने तीनों किलों को उखाड़कर महिसागर में फेंक दिया। देवों को ये 3 पूर्व वाला युद्ध कौशल अच्छा लगा। उन्होंने इसके आधार पर इसका ही प्रारूप बनाया एक यज्ञ के रूप में, जिसे उपसत कहते हैं। ये सब वेद में ही बताया गया है। देवाश्च वासुराश्च उभये प्राजापत्या पस्पृधिरे ततोसुरा येषु लोकेषु पुरश्चक्रिरे अयस्मयीमेवांस्मिन् लोके रजतामन्तरिक्षे हरिणीं दिवि तद्वै देवा अस्पृण्वता त एताभिरुपसद्भिरुपासीदन् तस्मादुपसदो नाम ते पुरः प्राभिन्दन् इमां लोकान् प्राजयन्। हरिः ओम्। यज्ञो हि श्रेष्ठतमं कर्म